आइए इसे बढ़ाते हैं, हम आगे चलते हैं। घन और घनमूल को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो अब हम अभी घन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे घनमूल। तो घनमूल पढ़ने के पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं कि जैसे किसी कुछ परिभाषाएं याद कर लेते हैं। किसी संख्या m का घनमूल n होगा, यानी कोई संख्या m है, ये का घनमूल n होगा, ठीक है। अगर इसका घनमूल होता है तो ये n होगा, यदि इस प्रकार होगा, ये तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, यानी n की घात 3 कर दें, यानी n का 3 बार गुणा कर दें, तो वो n जिससे बना है बाय द वे उसको हम m मान लेते हैं। तो इसको इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं कि घनमूल ज्ञात करने की संक्रिया घन करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया है। मतलब जैसे जिधर से अंक को गुणा करके 3 बार घन प्राप्त करते थे, तो उसी प्रकार पीछे की तरफ लौटने की जो प्रक्रिया है उसे हम घनमूल कहते हैं। अर्थात वो प्रक्रिया कैसी है? घन करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया है। अब घनमूल को इस तरह वर्गमूल के का चिन्ह बना के उसके भीतर 3 लिख देते हैं। वर्गमूल के चिन्ह के भीतर क्या माना जाता है? 2। वो अंडरस्टूड हो जाता है, उस लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन यहाँ पर अगर घनमूल लिखना है तो यहाँ पर 3 हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्गमूल का चिन्ह और इसके करने के भीतर हमने 3 लिख दिया, तो इसे इस तरह व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब आता है कि किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके, यानी कि पहले जिस संख्या का घनमूल निकालना है तो उसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? समान संख्या वाले गुणनखंडों में, यानी जो भी हमारे को अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं। क्या करने हैं? 3-3 के समूह बना लेते हैं, ठीक है। तथा प्रत्येक समूह का एक गुणनखंड, फिर उनमें से जो 3-3 के जोड़े बन गए हैं उनमें से एक एक को निकाल लेते हैं, अर्थात प्राप्त गुणनफल ही संख्या का घनमूल होगा। फिर उनका आपस में गुणा कर देते हैं, जो भी संख्या आ जाएगी वही उसी का घनमूल होता है। एक चीज और समझ लेते हैं इसमें कि किसी ऋणात्मक संख्या का घनमूल ऋणात्मक होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये घनमूल दिया हुआ है, यहाँ पर बाय द वे यहाँ पर भीतर m है, ये घनमूल लिखा हुआ है, तो कैसे पढ़ेंगे? घनमूल ऋण m का, ऋण m का घनमूल, तो इसका जब मतलब निकालेंगे तो ऋण बाहर आ जाएगा, बाकी m का घनमूल, ऐसा पढ़ लेते हैं। तो ये निकालते हैं। फिर एक चीज और भी समझ लेते हैं, ये टेबल अगर हम लर्न कर लें, क्योंकि इतना तो हम लर्न कर चुके हैं घर में, क्या? 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। तो अब ये संख्या आई कहाँ से? जिस मूल से ये संख्या प्राप्त हुई थी, यानी घन प्राप्त हुआ था, यदि उसका में हम घनमूल निकाल लें तो वो संख्या कहलाएगी। उसका मतलब 3 बार अगर हम उसका गुणा करके पता कर लें कि कहाँ से आई थी, तो वो उसका घनमूल कहलाती है। इसको इस तरह लिखा जाता है, जैसे 1 का घन ऐसा बना लिया, और एक का घन कितना है? 1, तो घनमूल जब निकालेंगे तो 1 में ये घनमूल का चिन्ह लगाएंगे। ये कहाँ से बना है? 1 का 3 बार गुणा करने चाहिए, 1 का जितनी बार गुणा करो एक ही रहता है, पर 1 का 3 बार गुणा किया तो वो किससे मिला था? 1 से मिला था, तो हम कह देते हैं जी इस 1 का घनमूल 1 है। अब इधर देख लीजिए, यहाँ पर 2 का घन 8 होता है। अब 8 घन का हम घनमूल निकालेंगे, तो देखिए 8 किसका बनता है? 2 का 3 बार गुणा करने से, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 3, और ये घनमूल का चिन्ह लगाते हैं। जब ये घनमूल निकालते हैं तो ये 3 अपने चिन्ह और इसके घात 3 के पूरा पूरा उड़ा ले जाता है। और ये किससे प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था 2 से, तो ये 2 हम लिख लेते हैं, इसका घनमूल 2 हुआ। इस तरह 27 किससे बना था? 3 की घाते 3 से, तो जब घनमूल निकालेंगे तो बनेगा 3, 64 का बन जाएगा 4, 125 का बन जाएगा 5, 216 का 6, 343 का 7, 512 का 8, 729 का 9 और 1000 का 10। इस पर कुछ सवाल हल करते हैं तो और स्पष्ट होता है अभी। हाँ, आइए अब इसको प्रश्नावली 7.2 को लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला लेते हैं, जैसे यह है 64, ठीक है। 64 तो कैसे लिख सकते हैं?
66 का हम पहले अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। 2 से लेते हैं 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से लेते हैं 2 1 कम 2 और 2 छक्के 12, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 1 कम 2। कितना निकल आया जी? देख लो, ये लिखा हमने 64 और ये 6 2 लिखे हैं। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। क्या करना था? दूसरी प्रक्रिया बताई थी, उन्होंने बोला कि इसके 2 2 के जोड़े बना लीजिए, 3 3 के जोड़े बना लीजिए। तो 2 की घाते 3 और 2 की घाते 3, इसका मतलब हो गया 2 गुणे 2 यानी 4 की घाते 3। अब क्या करना है? घनमूल। घनमूल का मतलब क्या होता है? ऐसा 64 लिखेंगे और इस पर ये 3 लगा देंगे, यहाँ इस पर भी ऐसे लिख के यहाँ 3 लगा देंगे। तो ये क्या चला जाता है? ये जो है 3 और एक घनमूल 3 ये कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर हो जाता है 4। ऐसे निकाला जाता है। दूसरा भी लीजिए तो और स्पष्ट हो। दूसरा लेते हैं 512 का। ये लीजिए 512। 512 में लेते हैं तो 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। 2 से लीजिए, 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर से लीजिए 2 से तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और इस 2 से 1। लिखेंगे कैसे? गिन लीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब हो गया 512 का हम आगे जब लगाएंगे तो कितने 12 कितने हो जाएंगे? 3 3 6 3 9। एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 9 है। तो जी ये पहला लिया, इससे यहाँ तक का दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 512 है मैं इसको इस तरह लिखूंगा और यहाँ पर घनमूल लगाऊंगा और इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 एक एक निकाल लिया। और या तो पहले ऐसा लिख लो 2 की घाते 3, 2 की घाते 3, 2 की घाते 3, तो बन गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की घाते 3 बन गया ना। और इस पर क्या कर देते हैं? घनमूल लगा देते हैं। तो ये बन गया, घनमूल लगाने के बाद ये बन गया 8। आगे जब चलते रहेंगे फिर बाद में जब से ये सब नहीं करना होगा तो केवल एक एक जोड़ा रख के हम लोग काम चला लेंगे, जैसे इधर से काम चलते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा प्रक्रिया अगर हम ना तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये रहा तीसरा। दस 648 को लेंगे तो शुरू करते हैं। सम संख्या है 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर अगेन 2 से 2 दूनी 4, 13, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2। अब जी 1 आ गया। 1 किससे जाता है? 1 जिस संख्या में मतलब या तो 9 से या फिर आगे से, तो ये 11 पे ही जाता है। अपन पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं तो कहीं कोई इधर उधर समय खराब करे। तो 11 1 कम 11 है और ये बना 23, 11 दूनी 22, 11 1 कम 11। तो ये जो 11 से लिखेंगे 11 11 121 और इस 11 से ये 1 हो गया। अब इसका लिख दीजिए। तो अब हम लिख लेते हैं 10,648। आगे चलेंगे तो ये बन जाएगा कितने? 2 ठो 2 है, 1 2, ये 3 का एक जोड़ा, मतलब 2 का एक त्रिक है और 11 का ये एक त्रिक है। तो इधर से 1 निकल आया, इधर से निकल आया। अब घनमूल लगाने का क्या तरीका है? इसको यूं लगाया और यहाँ 3 लिख दिया। अब हम ज्यादा प्रक्रिया को लेंदी नहीं करते हैं। इधर से 1 2 उठा लिया, इधर से 1 11 लिख दिया, 11 11 दूनी 22 लिख दिया। ये इसका घनमूल निकल आया। ठीक, क्योंकि अभी हम कर चुके हैं, अब हमको थोड़ा स्पीड बढ़ानी है। तो अब चौथा भी ले लीजिए इसी में। ये लीजिए चौथा।
ये 27,000। ठीक, तो शुरू करते हैं। 2 से शुरू करेंगे, शून्य है तो 2 से ही जाएगा, तो 2 एकम 2 और ये कितना है 7, तो 2 3 6 और बना 2 पंचे 10 और ये 2 शून्य आ जाएंगे। ठीक, अब आगे लीजिए 2 से, तो 2 छक्के 12 है, 1 से 15 है, 2 सत्ते 14 है और 2 पंचे 10 और शून्य। फिर अभी 0 है, 2 से ही जाएगा, तो 2 3 6 और 2 3 6 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब देखिए जी, ये बन गया 5 भी कन्वर्ट होगा, तो 3 और 5 देखेंगे। एक बार 3 से देख लीजिए, जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 पे आ जाना। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से 11, यानी अभी लगातार 3 से जाएगा ही जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 से देख लीजिए, तो 3 तिरकाई 9 और 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर से 3 से देख लीजिए, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन जो घन दिखा रहे हैं, घनमूल निकाल रहा है, इसका मतलब वो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो 3 बार तक तो आपको ट्राई कर ही लेना। फिर बाद में अगर दूसरे सवाल बताएंगे दूसरे टाइप के, तब फिर उनका अलग हिसाब देखना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए क्या जाएगा, क्या 3 से अब नहीं जाएगा, 5 में बदल जाएगा। 5 पचे 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2 5 से 5 पचे 25 और ये जी 5 का 1, अर्थात ये जो 27,000 है ये किसमें बदल गया, 1 2 दूसरा 2, ये तीसरा 2, फिर 3 ठो 3, ये पहला 3, ये दूसरा 3 और ये तीसरा 3 और ये पहला 5, दूसरा 5, तीसरा 5, ये तीनों के अलग अलग जोड़े बन ही रहे हैं। तो इसमें घनमूल लगा लीजिए और यहाँ 3 लिख दीजिए। पहले वाले में से 2 निकाल लीजिए, दूसरे वाले में से 3 निकाल लीजिए, तीसरे वाले में से 5, यानी 5 के 15 दूनी 30। इस तरह ये निकाल लेंगे हम। अब बढ़ते हैं, 5वां वाला लेते हैं। ये 5वां लेते हैं। 5वां लिया 15 625, 15 625 लेते हैं, तो आते हैं 5 से ही जाएगा, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। 5 से ही लीजिए, तो 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10, 5 पचे 25। 5 से लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। 5 से लीजिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और ये 5 पचे 25 और ये 5 एकम 5। आसान है। अब इसको लिख लीजिए, ये हो गया 16 है, सॉरी 15 है, 625। आगे लेते हैं, तो ये जोड़े बन गए 5 के 6 ठो हैं। पहले वो लिख लीजिए, 1 2 3, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। ये पहला 5 ही थे। अब इसमें क्या करना है, 15 625 का घनमूल लगा देंगे, तो अब क्या बन जाएगा, पहला जोड़ा इससे निकाल लीजिए, दूसरा जोड़ा इससे निकाल लीजिए, 5 पचे 25 लिख दीजिए। बहुत आसान है। तो ये इसका घनमूल हो गया। अब ये एक तो दूसरा ले लीजिए, वो किनारे वाला, उसको भी ले लेते हैं। तो ये है 13 824, 13 824 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 छक्के 12 है और 2 नहीं 18 है और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर लीजिए 2 से 2 3 6 और 9, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। अगेन 2 से लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 है और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 है। 2 से 2 अट्ठे 16 है और 16 1 17 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। 2 से लेंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, अभी भी 2 है। सो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छक्के 12, अभी भी 2 सम संख्या। सो 2 एकम 2 0 0 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब विषम संख्या, 3 9 27 और 3 3 का 9 और ये जी 3 एकम 3। इसको देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो 2 है और 3 ठो 3, तो यहाँ लिख लीजिए। ये हो जाएंगे 13 824 का घनमूल में कितने आ गए हैं, 1 सेट 2 सेट
एक सेट, दो सेट, तीन सेट, तीन सेट के तो ये है, तो पहला ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसा कर लीजिए ना। दूसरा सेट, ये तीसरा सेट, और ये फिर चौथा तीन वाला सेट। इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, यानी इससे दो, इससे दो, इससे दो, इससे तीन, तो तीन दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। इसका मतलब ये घनमूल था किसका? 24 का। अब लेते हैं ये वाले को। ये लिखिए, 6वां हो गया, 7वां लेते हैं। 110 592। चाहे देखने में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या नजर आए, आपको बड़ी संख्या देख के घबराना नहीं है, बस आपको अपनी प्रक्रिया करनी है और परिणाम आपके सामने आ जाएगा। चलिए, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 नाई 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 है, 2 छक्के 12 है, और 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 है। फिर 2 से सम संख्या जा रही जब तक, तो 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16 है, और 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से लीजिए, 2 छक्के 12 है, 1 18 है, 2 नाई 18 है, और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। 2 से लीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एक कम 2 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। 2 से लेंगे तो 2 अट्ठे 16 है, 2 छक्के 12 है, 2 चौके 8। 2 से लेंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। 2 से लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12। 2 से लेंगे, 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, 2 अट्ठे 16। 2 से लीजिए तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से लीजिए, 2 से 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 इधर लिख देते हैं। ये 27, अब 3 से जाएगा, 3 नमा 27, 3 तिरका 9, और ये 3 एकम 3, कितना निकल आया? ऐसे लिखिए, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 3। तो लिखेंगे कैसे? लिख दीजिए 110 592 का इधर लगा दीजिए घनमूल, और लगा दीजिए, तो ये 2, ये 2, ये दूसरे वाला 2, और ये गुणे का चिन्ह यहाँ भी लगेगा, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, और ये 5वां वाला। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, यानी इससे 2, एक इससे 2, एक इससे 2, एक इससे 2 और इससे 3। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। ये है जी 48 का। क्लियर हो गया? इसको भी लीजिए, देखते हैं क्या होता है। ये तो आपको अपनी प्रक्रिया करनी है, अब क्या आएगा अब बाद की बात है। 466 56 लीजिए, 466 और ये 56। तो शुरू करिए 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, 2 चौके 8। 2 से लेंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। 2 से 2 दूनी 4, 2 नाई 18 और 2 एक कम 2, 2 छक्के 12। 2 से 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से लीजिए, 2 सत्ते 14 है, और 2 दूनी 4, 2 नाई 18। 3 से लीजिए, अब 3 9 आ गया ना, तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 और 3 तिरका 9।
फिर देखिए 3 से 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 नवा 27, फिर 3 तिरका 9 और ये 3 एकम 3। थोड़ा सा लेंथ लंबा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं से। पहला 2 से, दूसरा 2 से, पहला 3 से, दूसरा 3 से। तो इसको लिखने का वही तरीका है 466 56। आगे लीजिए, ये पहला 2, दूसरा 2, तीसरा, फिर ये दूसरे पेयर का, फिर ये गुणे का चिन्ह लगा के 3 वाला, फिर तीसरे वाले का पहला पेयर, ये तीसरे वाले का दूसरा पेयर, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसका मतलब पहले इसको लगाइए ये घनमूल, और इससे पहले वाले से 2, दूसरे वाले से, तीसरे से 3 और 3 तिरका 9 दूनी 18 दूनी 36। ये किसका था जी? 36 का। अब 2 और लीजिए, उनको भी निपटाते हैं। हाँ, ये वाला लीजिए 911 25 10वां नंबर। तो ये हो गया 911 25। 911 25 को क्या करना है हमको? इसको उड़ाना है, तो इसको हल करना है। तो ये ले लीजिए, 3 से शुरू करते हैं। 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9 ये तो गया, भागने गया 0। 3 तिरका 9, 2 से बना 22, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। ठीक है। अब फिर 3 से लीजिए, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर से लीजिए 3 से, तो 3 तिरका 9, 1 11 बना, 3 तिरका 9 और बना 22, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अभी भी देखे जा रहे हैं 3 से, 3 एकम 3, हाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, जिसका मतलब अभी 3 से जाएगा ही। तो जी 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर से देखिए 3 से लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 5 से लीजिए, 5 पचे 25 यानी 25 पंचे 125 और 5 एक पचे 25 और 5 एकम 5। तो ले लीजिए 911 25 का घनमूल ये बन गया जी कितने? 1 2 3, फिर 3 के बन गए 2 सेट। तो पहले का 3, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये पहला 5, ये दूसरा 5, ये तीसरा 5, 1 2 3 और इस तरह हो गए। तो पहला 3 से निकल आया, दूसरे से दूसरा 3 निकल आया, तीसरे से तीसरा 5 निकल आया। 5 3 15, 3 45। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको भी एक निकाल लीजिए एक बार। ये 17 175 616 को भी निकाल लीजिए हैं। तो ये लीजिए, इसमें ये वाला छोड़ दिया था, इसको ले लेते हैं। 9वां नंबर 175 616 को लेते हैं। ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, हो सकता है लंबा खींचेगा ही। तो सम संख्या से शुरू करते हैं। तो 2 अट्ठे 16, 15, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 और 2 शून्य 0 और बन गया 16। 2 अट्ठे 16, 2 से लीजिए, 2 चौके 8 और ये बन गया कितना? 7। 2 3 6 और 2 9 18, 2 शून्य 0, 2 चौके 8। फिर से लीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 19, 2 9 18 और 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से लीजिए, तो 2 एकम 2, 2 शून्य 0 और 2 9 18 15 बना, तो 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। फिर 2 से लीजिए, तो 2 पंचे 10 और ये बना 9, 2 चौके 8 17 बना, तो 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 नहीं है, 2 अट्ठे 16 तो एक बचा ना, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 बना 4, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। फिर 2 से, सो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर दीजिए 2 से, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12। फिर 2 से, सो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, इसको ऊपर लिख देते हैं तो आसान लगेगा।
3 4 3। अब ये 3 है तो 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3, 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से, 7 चौक 28 और 7 नहीं 63, 7 से लेके 7 7 49 और 7 एकम 7, ये हो गया। तो ये इधर से पहला, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा और 7 का इधर से, हाँ आसान हो गया। तो 17 56 16 का निकाल लीजिए। तो जी ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का और ये तीसरे वाले का और ये चौथे वाले का और ये 1 2 3 और ये फिर 7 है, ये चौथे वाले में ये 7 है। तो एक जोड़ा इससे, एक जोड़ा इससे, एक जोड़ा इससे, ये लगाया घनमूल और इससे बना लिया पहले वाले से 2, दूसरे वाले से 2, तीसरे वाले से 2, फिर 7। तो 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56, ये निकला है। हाँ, इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। बताइए सत्य है या असत्य। ये कथन दिए हुए हैं, कुछ इनके सत्य या असत्य बताना है। तो पहला जैसे दिया है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। घन का मतलब होता है उसका 3 बार गुणा करना। तो जब ये अभी पीछे जब पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि सम संख्या का घन सम और विषम संख्या का घन विषम। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, विषम संख्या का घन सम होता है, इसका मतलब है कि ये असत्य है। दूसरा है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर, बिल्कुल सही बात है कि जो अगर एक पूर्ण घन है तो वो कितने शून्यों पर समाप्त होगा, 3 शून्यों पर, इसलिए ये सत्य बोल रहे हैं। इसका मतलब ये कथन सत्य है। फिर अगला प्रश्न ये है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। ये कथन असत्य है। क्यों कि देखो जी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक का घन ऐसे पढ़िए, देखिए एक का घन हमेशा 1 पर जा रहा है और 2 का घन कितने पर जाता है, 2 का 8, 3 का 7 पर। और ये अलग कर लेते हैं इनको सब पहले समझने के लिए, एक बार फिर से लिख लेते हैं कि 2 का 8 पर या 8 का 2 पर, 3 का 7 पर, 7 का 3 पर, ये एक गलत प्रक्रिया होगी। बाकी बचे 0 1 2 3 सॉरी 2 3 तो ही नहीं, 0 1 4 5 6 और बचा 9, 3 3 6 और 4 10। ठीक है, ये हाल हो गए। तो इसमें क्या होता है कि किसी संख्या का वर्ग यदि 5 पर समाप्त होता है तो घन 25 पर समाप्त नहीं होगा। 5 तो आएगा, क्योंकि घन में 5 तो आएगा, लेकिन वो 25 आए जरूरी नहीं है। और इसमें ये कह रहे हैं कि 25 पर समाप्त होता है, इस कारण से ये असत्य हो जाता है। अब क्या ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है? जी, जिस संख्या के इकाई अंक पर 2 होगा वो उसका घन 8 पर समाप्त होगा, और जिस संख्या के इकाई पर 8 होगा वो 2 पर समाप्त होगी। तो ये ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त समाप्त होता है, इसलिए ये भी असत्य हो जाता है, फेल हो जाता है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती नहीं। घन का मतलब 3 बार गुणा, तो जाहिर है 2 है तो 3 बार चला जाएगा, तो ये इस कारण से ये भी असत्य हो जाता है। फिर 2 अंकों वाली संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों वाली संख्या का घन होगा तो 6 तक जाता है और 7 या अधिक नहीं हो सकते, इस कारण से ये भी असत्य हो जाता है। अब अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जैसे 1 का घन क्या होता है, 1, और 2 का घन क्या होता है, 8। ये 1 अंक वाली संख्या हो रही है, इस कारण से ये सत्य हो जाता है। एक प्रश्न और है, उसको भी लेते हैं। इसमें भी देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं कि आपको यह बताया जाता है कि 1331 यानी 1331 एक पूर्ण घन है। ये तो बता रहे हैं, ठीक है। क्या बिना गुणनखंड किए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार हाँ लगा सकते हैं। कैसे करेंगे? इसी प्रकार 4913 12167 यानी 12167 और 32768 के घन मूलों के अनुमान लगाइए। अभी हम लोगों ने ठीक इसके पहले वाले में पढ़ा है
कि घनमूल निकालने के लिए कुछ चीजें हमें याद रखनी है कि 2 वाला संख्या इकाई में होगा तो वो 8 में जाएगा, और 8 होगा तो 2 में आएगा, 3 वाला होगा तो 7 में जाएगा, 7 वाला होगा तो 3 में जाएगा। और जिनके इकाई अंक पर 0, 1 और 2, 3 तो इधर आ गया, 4, 5, 6, 7, 8 इधर चला गया, 9 ये है, तो ये इसके इकाई अंक पर यही रहेंगे, बस इतना ध्यान रखना। ये क्या इकाई अंक पर, ये इकाई अंक पर, तो घनमूल भी यहीं पर खत्म होंगे। यानी जिसके इकाई अंक पर 2 होगा तो घनमूल 8 पर, 8 होगा तो 2 पर, 3 होगा तो 7 पर, 7 है तो 3 पर, और जिनके इकाई अंक पर ये हैं तो ये यहीं पर समाप्त होंगे। अब अनुमान लगाने का क्या तरीका है, देखिए क्या बिना, हाँ ठीक है। अब इस पे पहले तो इसी का लगाते हैं, 13, 31 का घनमूल तो है बता रहे, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि किनारे के 3-3 के जोड़े बनाने हैं, जो बच जाए तो अलग, क्योंकि घन बना रहे हैं 3 बार का गुणा होता है। तो इकाई अंक पर 1 आ रहा है, इससे हमें पता चलता है कि इस वाले अंक से हमको क्या प्राप्त होगा, 1, और इधर वाली संख्या क्या बची, 1, तो ये देखिए कहां पर आएगी, ये आएगी हमेशा या तो किसके, 0 तो जा ही नहीं सकता, तो या तो 1 पर आएगी या 1 से ज्यादा होगी। तो ये 1 का घन करके देख लीजिए, और 1 का घन 1 तो जाहिर है, ये जब 1 और 1 है तो इधर वाली संख्या से क्या मिल जाएगा, 1। इसका मतलब हो गया कि ये हमारी संख्या दाहिने तरफ वाले से 1 प्राप्त हो जाएगी, बाएं तरफ वाले से 1 प्राप्त हो जाती है। इस तरह ही हम निकाल लेंगे। अब इसका भी देख लीजिए, 4913, देख लीजिए क्या करना है, 3 के जोड़े इधर बनाना है, जो बच जाए उसको अलग कर लीजिए, मतलब 3-3 के जोड़े ही बनाने हैं। 3 बचा है, 1 बचा, 2 बचे हैं, 3 के 3 आ जाते हैं, ये कंडीशन पर निर्भर करेगा। तो देखिए 9, 1, 3, यानी इस वाली संख्या से हमको क्या मिल जाएगा, इस वाली संख्या से देखिए 3 है, तो 3 का जो घन निकालेंगे तो ये कहां पर मिलेगा, यानी इस वाली संख्या से हमें इकाई अंक पर 7 मिल जाएगा। अब इधर बचा 4। अब 4 ये देखना है कि ये क्या है, ये रहा 4, 4 के पहले क्या 1 का घन होता है, और इसके बाद ये होता है 2 के घन के बीच में है। इसका मतलब ये 2 के घन से यानी 8 से बड़ी तो हो नहीं सकती है, तो किसके पास आएगी, ये चला जाएगा 1 की तरफ। यानी कि हमें इसका जो आंसर अनुमान से क्या लिखेंगे, हम अनुमान से क्या है तो सीधे ही सीधे हो जाएगा, इस ये वाली संख्या यानी इससे कम आएगी, इसका मतलब इधर से 1 आएगा और इधर से 7 आएगा, ये इसका घनमूल आएगा, ये घनमूल मतलब घनमूल निकल आएगा। अब एक संख्या और ले लेते हैं, ये इधर वाली, इसको कैसे करते हैं ये तो जी समझ में आ ही गया है, इसको ले लेते हैं 1 2 1 6 7, इधर का 3 अलग कर लीजिए, इधर के 2 अलग कर लीजिए, तो 1 6 7, 7 का काहे में जाएगा, 7 वाला जो है अंक का इकाई अंक काहे में आएगा, 3 का 7 तो 7 का 3 में, ठीक है। अब इधर वाला 12 बचा, तो 12 कहां से है, 12 देखेंगे कि ये किसके बीच में आएगा, तो अगर मैं हम ध्यान से देखें 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8, यानी 8 से तो ये बड़ा है, और 3 का घन होता है 27, इसका मतलब 12 जो है 2 और 3 के घन के बीच में आता है, तो बड़ी संख्या तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 से हमें क्या मिल जाएगा, ये नीचे वाली संख्या मिलेगी, यानी यहाँ पर 2 आएगा, तो हम क्या लिख लेंगे कि 1 2 1 6 7, इसका घनमूल क्या निकल आएगा, इधर से है 3 और इधर से है 2, इसका मतलब ये इसका घनमूल निकालेंगे 23 निकल आएगा। ये अनुमान पद्धति चलती है, इसको भी ले लीजिए, ये भी क्लियर हो जाए। तो ये लेते हैं 3 2 7 6 8, यानी 32,768, 32,768 में इधर वाले 3 अंक ले लीजिए और इधर वाले में से 2 बचे, तो इस वाले से देखिए अभी अभी पढ़ा है, जिसके इकाई अंक पर 8 हो तो उसका घनमूल कहां पर मिलेगा, उस पर मिलेगा 2। अब बचा 32, अब 32 कहां पर आएगा ये देखना है, तो देख लीजिए 32 कहां पर आएगा, 32 जो है 3 के घनमूल से बड़ा है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी 3 के घन से बड़ा है, घनमूल नहीं घन से बड़ा है, तो 4 से छोटा ही होगा, 4 चौके 16 64, 4 चौके 16 64, ठीक है। इसका मतलब है ये 32 जो है से हमें क्या मिलेगा, बड़ा तो मिल नहीं सकता, यही छोटी संख्या मिलेगी, इसका मतलब अब हम सीधे सीधे
32 की जगह हम यहाँ पर 3 लगा देंगे और इधर से निकल आया 2। इस प्रकार 32,768 का घनमूल निकल आएगा 32। उम्मीद है कि बात समझ पे आ रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।